विद्यार्थियों, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 10वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 71 करने जा रहे हैं, जो कि 19 जनवरी के लिए है। ठीक है, इसमें हम ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए उदाहरण दिया हुआ है। क्या एक बेलनाकार टंकी 80 सेंटीमीटर ऊंची है, जिसका ऊपरी भाग समान आधार वाले 40 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है। टंकी के आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस टंकी में कितना पानी आ सकता है, ये बताना है। और हमें ये भी दिया कि 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000 लीटर। ठीक है, देखिए ये फिगर दी हुई है, यहाँ देखिए ये इसका जो तुमको ये जो शंकुआकार टंकी है, जो बेलनाकार टंकी है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा जो शंकुआकार है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी ऊंचाई, बेलनाकार टंकी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 80 है। बेलन की ऊंचाई 80 है। ठीक है, और शंकुआकार जो भाग है उसकी ऊंचाई जो वो कितना है, 40 है। ठीक है, और त्रिज्या देखिए कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो हमें आयतन फाइंड करना है। देखो आयतन फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात, जितने भी उसमें शेप जॉइन हो रही है, ठीक है, जितने प्रकार की शेप उसमें जॉइन हो रही है उन दोनों का हमें जितने भी हैं उन सब का आयतन फाइंड करना पड़ेगा ताकि टंकी का कुल आयतन निकल जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, टंकी का आयतन बराबर होगा, यहाँ दो शेप बनी है, एक तो बेलन और एक शंकु। तो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H1 यानी कि पहले जो बेलन की हाइट को हमने मान लिया H1 और H2 मान लिया शंकु की हाइट। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर H1 तो हो गया बेलन का आयतन, और 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 हो गया शंकु का आयतन। त्रिज्याएं दोनों की समान रहेगी। ठीक है, यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में H1 प्लस 1/3 H2। ओके, अब इसमें वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7। H1 जो है हमें दिया है कितना, 80। तो यहाँ हम पहले पाई आर स्क्वायर लेंगे। पाई आर स्क्वायर कितना है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर दिया है 30 का स्क्वायर 30 लिख देंगे, और ब्रैकेट में H1 है 80 प्लस 1/3 इंटू H2 होगा कितना, 40। सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2,54,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और हमें ये दिया होगा कि 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर होता है, दिया है। इसकी जगह आप ये देते ना बेटर रहता कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ये इसका रिलेशन सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 254 लीटर आ जाएगा। ठीक है, और चाहो तो जैसे ये कह रहा है वैसे भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, पहले इसे मीटर क्यूब करेंगे, फिर इसके बाद इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटर रहेगा कि सीधा आप 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 2। एक कलमदान एक घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 5 शंकुआकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की विमाएँ 18 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक तो घनाभाकार लकड़ी है, ठीक है, और उसमें से 5 जो हैं गड्ढे बनाए गए शंकुआकार। तो आपने कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात, घनाभ का आयतन घटा कर देंगे 5 गुणा शंकुआकार गड्ढों का आयतन। ठीक है, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या लिखा, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर है, क्या हैगा, घनाभ का आयतन घटा 5 गुणा शंकुआकार गड्ढा आयतन। ठीक है, तो घनाभ के लिए विमाएँ दे रखी है 18 गुणा 5 गुणा 2.5, ये आपने लिख दिया। ठीक है, माइनस 5 गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए
एच यहाँ डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। इस इसमें जो एच है, हाइट है किसकी, घनाभ की, वो है 2.5, और इसमें जो हाइट है जो शंकु की वो है 1.4। तो लिख देना 5 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो दिया हुआ है वो 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 0.5 इंटू 0.5 ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, और हाइट दी है 1.4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 225 माइनस 1.83 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जिसको अगर माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 223.17 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या लिखा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। तेजिंदर ने 28 गुलाब जामुन खरीदे। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5.6 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। तेजिंदर को गुलाब जामुन में कितनी चाशनी मिली। चलिए करते हैं इसे भी स्टार्ट। देखिए इसमें सबसे पहले ये गुलाब जामुन की जो फिगर बन रही है वो इस टाइप से है कि ऐसे कि जो गुलाब जामुन जो है बेलनाकार है और उसके दोनों एंड पे क्या जुड़ा हुआ है, अर्धगोलाकार, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। अब जो कुल जो इसकी लंबाई दे रखी है वो है 5.6 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दे रखा है वो दिया है 1.4, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या बनेगी वो बनेगी कितनी, 0.7। तो 0.7 यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बेलनाकार भाग है उसका इसकी लंबाई कितनी बनेगी, 5.6 में से ये दोनों 0.7 0.7 कितने हो गए, 1.4। तो 1.4 माइनस कर देंगे तो ये आएगा कितना, 4.2, ठीक है। तो 4.2 सेंटीमीटर जो है बेलनाकार भाग की ऊंचाई या लंबाई बन जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखेंगे यहाँ बेलनाकार भाग की ऊंचाई या लंबाई भी लिखते हो, लंबाई कह लो या ऊंचाई कह लो, हम इसे एच से मानेंगे। ये कितना होगा, देखिए 5.6 में से 0.7 और माइनस 0.7 दो बार माइनस करेंगे तो ये आएगा 5.6 माइनस 1.4 यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद देखिए ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें आयतन फाइंड करना है। तो पहले देखो हम चाशनी का आयतन निकालना है जो कि 30% है गुलाब जामुन का। तो पहले हम देखेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है, 28 गुलाब जामुन है हमारे पास। तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या होगा, देखिए सबसे पहले बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन प्लस में 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, क्योंकि अर्धगोलाकार हैं आखिर इसके दोनों सिरे, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। चलिए सोल्व कर दिए। अब इसमें से देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस में 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, आर सेम है इसलिए सेम रखेंगे, और इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा एच और यहाँ बच जाएगा 2 2 4 4/3 और ये आर। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है। आर कितना दिया है 0.7, तो 0.7 दो बार लिख देंगे 0.7, ठीक है। और ब्रैकेट में आएगा एच जो है वो किसकी है, सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट जो बची वो 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। प्लस में ये
4/3 और R है कितना 0.7। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। देखिए ये 7 इससे कैंसिल होगा, ये क्या आएगा 0.1 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 7 में से 7 और 22 में जाएगा, नहीं तो क्या आएगा 1.54 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। और यहाँ 4.2 तो ऐसे रखा। ठीक है, और इसमें देखिए ये 4 इंटू 0.7 यानी कि कितना हो जाएगा 2.8/3। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे इसे। ये क्या 1.54 तो ऐसे रहा, इंटू में यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5.2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, जब एलसीएम 3 आएगा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 12.6 इंटू 2.8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे आगे, तो 1.54 तो ये आ गया। और जब हम 12.6 को सॉरी ये प्लस का साइन है, ये प्लस होगा, ये प्लस है। ओके, ठीक है, अब आगे देखिए ये 12.6 को 2.8 से हम प्लस कर देंगे तो ये आएगा, यहाँ जो चल रहा है पहले 1.54 तो चल रहा है, और यहाँ जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 15.4। ठीक है, अपॉन में चल रहा है 3। ठीक है, ये जो आया वो आया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये हमारा आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन। इसको अगर आगे सोल्व करते हो तो ये इस कैलकुलेट करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए 1.454 को 15.4 से, तो ये आ जाएगा 23.716 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का आयतन आया। अब हमारे पास कितने गुलाब जामुन है 28, तो लिखेंगे 28 गुलाब जामुन का आयतन। तो यह होगा 28 गुणा में जो यह आयतन आया एक गुलाब जामुन का कितना आया 23.716 अपॉन में 3। ठीक है, इसको भी आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, कैलकुलेशन करने पे जा रहा है 664.05 अपॉन में 3 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ये सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसके बाद देखिए आगे, ये आ गया हमारे 28 गुलाब जामुन का आयतन। चाशनी बोली है कितनी 30%, तो लिखेंगे चाशनी का आयतन। चाशनी का आयतन बराबर कितना होगा, जितना भी ये आया 28 गुलाब जामुन का आयतन जो भी आया, ठीक है, उसको 30% है 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, ये आएगा 66 कितना 405 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये चाशनी का आयतन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक 15 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ के आर पार एक 4.9 सेंटीमीटर व्यास का बेलन काटकर एक खिलौना बनाया गया। खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए कुछ फिगर इसकी ऐसी बनेगी, इसमें जो ब्लॉक जो है यानी जो घनाभ है इसकी लंबाई है कितनी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर जो है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई हो गई, और जो अंदर जो सिलेंडर बना है बेलन जो बना है उसका व्यास दे रखा है 4.9, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 4.9 है 4.9। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हमें निकालना है इस खिलौने का आयतन। तो देखिए लिखेंगे हम
खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन माइनस कर देंगे इसमें बेटा क्या, इस बेलन का आयतन, ये बेलन जो है का आयतन, इसका माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या आएगा, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, एल बी एच माइनस ये एच वन ले लेंगे, माइनस हुआ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, ये एच टू ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए ये 15 इंटू में 7 इंटू में 7 दिया हुआ है, ठीक है, और माइनस पाई की वैल्यू होगी कितनी 22/7 इंटू में आर है 4.9, तो 4.9 ऐसे लिखा, सॉरी 4.9 का हाफ डायमीटर दिया हुआ है, इंटू में एच टू हमारे पास दिया है 15 के बराबर ही, सेम हाइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये देखिए यहाँ 15 पॉइंट, ये जो 4.9 जो है ये डबल का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसमें से चाहो तो ये 49 जो है कॉमन ले सकते हो, यानी कि 15 इंटू 7 ये कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1, इसकी जगह तो 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 22/7, और क्योंकि 7 जब 49 होता है तो यहाँ बच जाएगा कितना 0.7 इंटू में 0.7 का हाफ, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है इसका हाफ, ठीक है। तो 49 में से 7 हमने कॉमन लिया है तो 0.7 बचेगा दोनों में, इंटू में हाइट जो 15 थी वो भी हमने कॉमन ली है तो ये 1 बच जाएगा, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसे सोल्व करेंगे, ये क्या है 15 इंटू में 49, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इससे कैंसिल होगा तो 0.1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से ये 2 11 जा 11 2 हो जाएगा 22, तो ये 11 पे चले जाएगा, ठीक है। तो क्या है 1 माइनस 11 7 जा होता है 77, तो ये 0.77 आएगा, क्योंकि डेसिमल 2 प्लेसेस होंगे, देखिए यहाँ पे एक 0.1 में है और एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, 2 डेसिमल यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में चल रहा है कितना 2। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो 15 इंटू में 49, और यहाँ एलसीएम आएगा कितना 2, तो 2 ऐसे आएगा, 2 माइनस आएगा क्या 0.77, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। आगे देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या आएगा 15 इंटू 49 ऐसे रहा। अब यहाँ क्या आएगा माइनस करने पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 1.23 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 452.025, और ये आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, ओके। इस प्रकार मैं ये वर्कशीट पूरी कर ली। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर वर्कशीट अच्छी लगी या जैसी भी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि आपको वर्कशीट कैसी लगी, और हमारी वीडियो पसंद आई या नहीं आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दूसरों से शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।